स्वागत है आप सभी का स्लीपी टेंस में। दोस्तों, आज हम इतिहास का दूसरा चैप्टर 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की स्थापना की MCQ सॉल्व करेंगे, जो बहुत टाइम से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन पर। अलीगढ़ की संधि हुई थी। सिराज और ब्रिटिश, सिराज और मिर्जाफर, डुप्लेट और क्लाइव, चंदा साहब और क्लाइव। अलीगढ़ की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था सिराज और ब्रिटिश के बीच में। 9 फरवरी 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1784 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिगो वेस्पुसी, कोलंबस, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। श्वेत लोगों का बोझ का अर्थ है उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, उपनिवेशों में मेडिकल सुविधा का प्रसार, उपनिवेशों में संस्कृति का विकास पश्चिमी प्रभाव के द्वारा, अश्वेत लोगों का विकास। तो इसका ऑप्शन होगा उपनिवेशों में संस्कृति का विकास पश्चिमी प्रभाव के द्वारा। इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लिखा गया था। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? मार्क्स, एडम स्मिथ, RC दत्त, VI लेनिन। इसका लेखक थे VI लेनिन। यह 1916 ईस्वी में लिखा गया था और 1917 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इसका भाषा रसियन था। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन था? वास्को डी गामा, जोसेफ डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस रो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोसेफ डुप्ले थे। इंपेरियम शब्द है फ्रेंच शब्द, लैटिन शब्द, ग्रीक शब्द, अंग्रेजी शब्द। इंपेरियम शब्द लैटिन शब्द से बना हुआ है। अफ्रीका सर्वप्रथम उपनिवेश बनाया गया था। अफ्रीका को सर्वप्रथम किसने अपना उपनिवेश बनाया था? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, आयरलैंड। अफ्रीका को सर्वप्रथम फ्रांस ने उपनिवेश बनाया था। नॉनकिन की संधि हुई थी 1839 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1843 ईस्वी। नॉनकिन की संधि 1842 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रथम अफीम का युद्ध भी कहा जाता था।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था? 1780 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1849 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। नवीन विश्व शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था? कोलंबस ने, अमेरिगो वेस्पुसी ने, एडम स्मिथ ने, सर वाल्टर रॉलेट ने। नवीन विश्व शब्द का प्रथम प्रयोग अमेरिगो वेस्पुसी ने किया था। अमेरिगो वेस्पुसी ने किया था नवीन विश्व शब्द का प्रथम प्रयोग। नॉनकिन की संधि के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? नॉनकिन की संधि किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और चीनियों, जापानियों और अमेरिकियों, चीनियों और जापानियों के बीच में। नॉनकिन की संधि अंग्रेजों और चीनियों के बीच हुआ था। यह संधि 1842 ईस्वी में हुआ था, जिसे प्रथम अफीम का युद्ध भी कहा जाता था। यह युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था। तत्पश्चात चीनियों की हार हुई, जिसमें अंग्रेजों के साथ उन्हें नॉनकिन की संधि करनी पड़ी। पेकिंग की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1840 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1855 ईस्वी। पेकिंग की संधि 1860 ईस्वी में हुआ था। इसे तिससिंग की संधि भी कहते हैं और इसे दूसरा अफीम युद्ध के बाद हुआ था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी के बीच चला था, अंग्रेजों और चीनियों के बीच। इसमें चीनियों को दूसरी बार हार हुई और फिर उनके साथ पेकिंग की संधि करनी पड़ी, जिसे तिससिंग की संधि भी कहते हैं। ब्रिटिश को दीवानी प्राप्ति हुई 1757 ईस्वी, 1763 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1773 ईस्वी। ब्रिटिश को दीवानी 1765 ईस्वी में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल क्षेत्र की दीवानी का अर्थ होता है भूमि राजस्व के अधिकार प्राप्त हुआ था। वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवधि थी 1813 से 1857 ईस्वी तक, 1757 से 1813 ईस्वी तक, 1757 से 1764 ईस्वी, 1858 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवधि थी 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक। औद्योगिक पूंजीवाद की अवधि थी 1757 से 1813 ईस्वी तक, 1764 से लेकर 1784 ईस्वी तक, 1813 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, 1858 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। औद्योगिक पूंजीवाद की अवधि थी 1813 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। औद्योगिक पूंजीवाद की अवधि माना जाता है। इंग्लैंड ने अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 10, 11, 12, 13। इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अमेरिका ने स्वाधीनता के युद्ध कब जीता? 1776 ईस्वी, 1783 ईस्वी, 1790 ईस्वी,
1800 ईस्वी। अमेरिका ने स्वाधीनता का युद्ध 1783 ईस्वी में जीता था। औद्योगिक क्रांति शब्द की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? हॉसबाउम ने, फ्लिस ब्रिन ने, लुइस ब्लेगी ने, आर्नल्ड टायनबी ने। औद्योगिक क्रांति की शब्द की शुरुआत सबसे पहले आर्नल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस इन इंग्लैंड में सन 1844 ईस्वी में किया था। साम्राज्यवाद की आर्थिक व्याख्या सर्वप्रथम दिए थे डेविड थॉमसन ने। जेम्स जॉन ने, जेपी टेलर ने, जे हॉब्सन ने। साम्राज्यवाद की आर्थिक व्याख्या सर्वप्रथम जे हॉब्सन ने दिया था।